और आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और मंथन इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में सबसे पहले बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार से चर्चा करेंगे। संतोष कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी संतोष कुमार जी, अभी बुलंदशहर के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, बुलंदशहर एनसीआर क्षेत्र का एक जिला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी दिल्ली या आसपास के इलाकों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो उसकी छाया बुलंदशहर पर भी पड़ती है और हम लोग इसके लिए तत्काल सतर्क हो जाते हैं। पिछली बार भी और इस बार भी हमने और जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया और उसका परिणाम ये रहा कि जनपद में कुल 1495 कंटेनमेंट जोन बने थे मैक्सिमम, और आज की तारीख में इनकी संख्या घट के 770 हो गई है। और कोरोना पॉजिटिव सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बहुत तेजी के साथ मई के महीने में लगातार गिरावट आई है और ये संख्या घट के 19 पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी लाइन वर्कर होने के संगठित होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो सबको भी मनकर ये बहुत था और इसमें हम लोगों ने बहुत सार्थकता के साथ प्रयास किए। सभी थानों के पुलिस लाइन की कॉलोनियों में सैनिटाइज कराने की व्यवस्था, कर्मचारियों अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराना ताकि वो निर्भीकता के साथ लोगों के बीच में जा सके। तो इसमें भी काफी अच्छी स्थिति रही है। कुल 220 अधिकारी कर्मचारी मुझ समेत, मतलब मैं भी पॉजिटिव हुआ था, कुल 220 लोग इस अवधि में एक टीम के बाद पॉजिटिव हुए थे, जिसमें से 167 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय पॉजिटिव मरीजों की जो पुलिस के अधिकारी हैं इनकी संख्या अधिकारी की केवल 50 है और सभी अच्छी स्थिति में है। 3 को हॉस्पिटलाइज किया गया है लेकिन वो भी खतरे के बाहर हैं। तो पुलिस में तो अच्छा ये रहा कि पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों को वैक्सीनेशन समय से हो गया था, उसका बड़ा असर रहा और उसके कारण हमारे यहाँ कैजुअलिटी बहुत कम है। केवल 3 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत लीवर आदि की बीमारी के कारण वैक्सीनेशन नहीं कराया था और तीसरे कर्मचारी की हाई होने की वजह से दूसरी डोज नहीं लगी। तो एक सार्थक परिणाम में निकल के आया जो जनता के लिए भी बहुत उपयोगी है जी। कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, दोनों वैक्सीन लगवा ली, उनके लिए हॉस्पिटल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है और आपके माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो इस वैक्सीनेशन के महायज्ञ में बिल्कुल अपने को आगे लाएं और अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीनेट हों ताकि इस महामारी से लड़ करके जीता जा सके। बिल्कुल। अब संतोष कुमार जी, आप जब भी देखते हैं कि पुलिस वालों को हमेशा कॉल कर दी जाती है, पुलिस क्या है कि वो सड़कों पर है, 24 घंटे है, तो आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग होंगे, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी उम्र ज़्यादा होगी और सड़कों पर 24 घंटे ड्यूटी करनी रहती है, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है क्या? देखिए, हम लोगों ने इसमें 2 तरीके अपनाए हैं। 55 प्लस के ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हम लोगों ने फ्रंट लाइन से थोड़ा अलग कर दिया। उनकी ड्यूटी आम लोगों के बीच में नहीं लगाई जा रही, अन्य स्थानों पे उनसे ड्यूटी ली जा रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादातर जो कम उम्र के स्वस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हीं को हम आम लोगों के बीच में गाँव में या चेकिंग आदि जो हमारी ड्यूटियां सड़कों पे रहती हैं वहां पे उनको लगाया जाए और जो पुराने या किसी गंभीर रोग की वजह से पीड़ित हैं उनको हम फ्रंट लाइन पे जाने से बचा रहे हैं। ये आपदा हमारे सामने आई, बहुत बड़ी आपदा है और इसमें लोग जो है इसमें फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से खबरें आती हैं कि कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो बुलंदशहर के क्या हैं और इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की? ये हमारे जनपद में ये समस्या नहीं आई है। वर्तमान में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर आदि की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। फिर भी जैसे एम्बुलेंस आदि को लेकर के, उनके रेट को लेकर के कई बार समस्याएं आती रही हैं, तो हम पुलिस के पास एक टोटल लिस्ट है जो सीएमओ ऑफिस से प्राप्त हुई है। प्रतिदिन हम लोग जो है लेमैन की तरह प्राइवेट नंबरों से
एम्बुलेंस वालों को फोन करके उनसे रेट लेते हैं। तो ये कोशिश है कि लोगों में एक विश्वास रहे, और अगर कहीं इस तरह की शिकायत आती है तो तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संबंधित एम्बुलेंस वालों की और आपस में बैठ करके इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि लोगों का शोषण न हो सके किसी लोगों की। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शैतानी भी कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और नहीं निकलना चाहिए, बिना बात के बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं आप लोग? देखिए, ये वास्तव में अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, और अकारण ऐसे लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। इसमें लगातार हमारे जनपदी पुलिस के द्वारा चालान, मुकदमे दर्ज कराने और जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। लगभग 300 के आसपास, 150 से लेकर 300 के बीच में एवरेज मुकदमे प्रतिदिन लिखे गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का। 2 लाख के आसपास का जुर्माना प्रतिदिन लिया जा रहा है। यद्यपि मकसद जुर्माना लेना और ये मुकदमे लिखाना नहीं है, उद्देश्य केवल यही है कि लोगों में एक जागरूकता आए, लोग स्वयं सुरक्षित रहें और समाज के अन्य वर्ग को भी अपनी वजह से असुरक्षित न होने दें। लेकिन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है, और ये निश्चित तौर पे लोगों में अभी भी उतनी चेतना का बिल्कुल एक अभाव सा दिखता है गांव स्तर पर विशेष रूप से, और मोटरसाइकिल से लड़के निकल जाते हैं तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करके मोटिवेट भी कर रहे हैं और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, जो पिछड़े इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर बता रहे हैं कि कोरोना पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और क्या वहां पर अभी क्या स्थिति है, और आपको लगता है कि जो गांव के लोग हैं उनको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है? क्योंकि वहां पर अभी खबर आई थी कि भाई वहां पर एक मेडिकल टीम गई चेकिंग करने के लिए, उनके ऊपर पथराव कर दिया गया, तो इस तरह की भी खबरें आई हैं। हाँ, लेकिन हमारे जनपद में फिलहाल इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन प्रतिदिन समाचार पत्रों के माध्यम से जहाँ से भी सूचना हमें प्राप्त होती है कि इस गांव में कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कई बार फर्जी सूचनाएं भी लोग प्रसारित करते हैं, तो वहाँ पे तत्काल हमारी पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम अनवरत जा रही है। लोगों की जाँच चेकिंग आज की जा रही है। गाँव स्तर पे किसी प्रधानी के चुनाव के बाद विवाद की भी संभावनाएं या आशंकाएं थी, तो पुलिस की टीमें रेगुलर गांव में भ्रमण कर रही हैं और लोगों को कोरोना को लेकर के भी संवेदनशील बना रही हैं और स्वास्थ्य विभाग से सहयोग में। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो पुलिस की तरफ से काफी राशन पानी घर घर पहुंचाया गया था, इस बार भी वैसी व्यवस्था की गई है क्या आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमने पुलिस लाइन में रोटरी क्लब बुलंदशहर फ्रेंड्स के सौजन्य से एक अन्नपूर्णा बैंक संचालित किया है, जिसमें पैकेट जो है उनमें 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, नमक, चीनी, मसाले आदि की व्यवस्था। हमारे जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उन सब की गाड़ियों में 10-10 पैकेट रखे गए हैं, और हमें जहाँ भी कोई बुजुर्ग रिक्शावान, मूर्ति का काम करने वाले, ठेलिया वाले जो उम्र दराज हैं और जिनके यहाँ और कोई कमाने वाला नहीं है, पुलिस के अफसर से जहाँ मिलते हैं उनका वितरण हम लोग लगातार कर रहे हैं। और अगर कहीं से भी कोई सूचना 110 101 पे आती है या किसी भी माध्यम से प्राप्त होती है, 112 पे सूचनाएं आती हैं, तो वहाँ पे हमारी टीम जाती है, और हमारे पास अन्नपूर्णा बैंक में पर्याप्त खाद्यान्न है। छोटे स्तर पर हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो वास्तव में बहुत जरूरतमंद है। अच्छा संतोष कुमार जी, आखिरी सवाल, कुछ कहना चाहेंगे आप बुलंदशहर की जनता से और अपनी फोर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जो आपकी टीम है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये पुलिस के हमारे जवान बहुत ही बहादुरी के साथ इस आपदा काल में फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, और हम सबको गर्व है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी भय के वो अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी संक्रमित हैं, हम उनसे नियमित रूप से 3 स्तर पर, अधिकांश से मैं व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन से वार्ता प्रतीत करता हूं, इससे उनका मनोबल बढ़ा है। 2 टीमें हमने अलग से लगा रखी हैं जो प्रतिदिन सुबह शाम ऐसे संक्रमित कर्मचारियों से बातचीत करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। अगर किसी तरह के सहयोग की उनको आवश्यकता है या किसी हायर सेंटर में रिफर कराए जाने की आवश्यकता है, तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका भी एक पर्सनल संदेश कर्मचारियों में गया है, और आम लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि लोग तेजी के साथ वैक्सीनेशन में सम्मिलित हों और अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और पूरा
देश जिस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है उसमें एक अहम जिम्मेदारी एक जागरूक नागरिक की हैसियत से अदा करें। वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरी है बुलंदशहर में, और जो अस्पताल है हमने देखा था अभी पिछले दिनों में कितना बुरा हाल हो रखा था, तो बुलंदशहर में भी सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, और वैक्सीनेशन के लिए काफी सेंटर्स बनाए गए हैं। उसमें पुलिस भी उस सेंटर के आसपास के गांव में जाकर के लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर रही है कि जाकर के वो वैक्सीनेट हो। तो इस तरह से हर लेवल पे हम सबका, जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का एक अनवरत प्रयास है कि इस संक्रमण की महामारी में आम लोगों को विशुद्ध रूप से बिल्कुल सतर्क सजग बनाते हुए और उन्हें स्वस्थ रखा जाए। क्राइम रेट कम हुआ है क्या सर? जी, क्राइम रेट कम हुआ है इस दौरान? हाँ, निश्चित तौर पर अपराध कमी आई है, लेकिन ग्राम प्रधानों के विवादों की वजह से कुछ जगह इसका दुष्टा घटनाएं मारपीट की हो जाती हैं। कई बार उनमें प्रधानी का चुनाव कारण नहीं होता, लेकिन जो लोग उसको मॉनिटर करते हैं वो प्रधानी से जोड़ के देखते हैं। लेकिन यह है कि निश्चित तौर पर अपराधों में तेजी से कमी आई है। लोग ये जानना जरूर चाहेंगे सर कि आप लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, आपको फोन करते हैं, आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आप लोगों की क्या दुविधा होती है, क्या दिक्कत होती है? देखिए, एक तो निश्चित तौर पर जो सड़कों पे अभी भी लोग चल रहे हैं, या व्यक्तिगत कारणों से या अपरिहार्य कारणों से। बहुत से लोग मेडिकल इमरजेंसी की वजह से दवा लेने के लिए आते हैं। बहुत से लोग पुराने फर्जी पर्चे लेकर के ये दिखा करके शो करने का प्रयास करते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जा रहे हैं। तो उनमें एक तो भेद कर पाना कठिन होता है। दूसरा, जो पुलिस के जवान हैं वो भी मनुष्य हैं, उन्हें हम रोबोट नहीं समझ सकते। तो उनमें भी वही संवेदनाएं, भय, आशंका रहती है अपने भविष्य को लेके, अपने संक्रमित होने को लेके। तो उनका मनोबल निरंतर बनाए रखना भी एक कड़ी चुनौती हमारे लिए रही है, और हम लोग इसमें काफी सीमा तक सफल रहे। ठीक है संतोष कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। संतोष कुमार, बुलंदशहर के एसएसपी, जो कि बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है अभी बुलंदशहर में, और बड़ी ही साफ तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई हैं। पुलिस के जो लोग हैं, जो फोर्स के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और जो जनता है उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो घरों से बेवजह ना निकलें, अगर ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें। आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा, और मंथन इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है।